फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट बूस्ट में आपका स्वागत है। आज हम 2024 के सबसे ट्रेंडिंग कंप्यूटर एमसीक्यूज पर चर्चा करेंगे। मैं बताती हूँ जिसमें कि मैं बोली थी 1000 क्वेश्चंस देने, तो जिसमें 500 क्वेश्चंस बता चुकी हूँ और ये है 100 क्वेश्चंस। आज हम 100 क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे, जो कि चाहे आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या सिर्फ अपनी तकनीकी जानकारी को बढ़ाना चाहते हों, हम आपके लिए लाए हैं बेहतरीन सवाल जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। नंबर 501 है, इसमें है पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसबी पोर्ट। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए यूएसबी पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरेलल पोर्ट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए पैरेलल पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सीपीयू के कार्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इनपुट व आउटपुट डिवाइस का नियंत्रण करना, डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना किसका कार्य है? सीपीयू के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन में है कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट किसका होता है? एएलयू का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन में है कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है सीपीयू का भाग है जो आकलन करता है और निर्णय लेता है। अगला प्रश्न में है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोसेसर। प्रोसेसर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीपीयू। सीपीयू जो है कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में सभी तार्किक तथा अंकगणितीय परिकलन यानी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस जो किए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किस में किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू द्वारा किए जाते हैं, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा। कंप्यूटर में सभी तार्किक तथा अंकगणितीय परिकलन किसके द्वारा किए जाते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा किए जाते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल है। अगला क्वेश्चन है मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिस्टम बस। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को सिस्टम बस जोड़ता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम किसी भी तरह के आंकड़े को 0 और 1 के रूप में स्टोर करता है जिसे निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम में जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कनेक्टर्स। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को क्या कहा जाता है? कनेक्टर्स कहा जाता है। अगला प्रश्न में है रोम को कहते हैं।
रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी होता है। रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है, कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्विआधारी पद्धति यानी बाइनरी सिस्टम। कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या है? तो द्विआधारी पद्धति है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में है, इतने क्वेश्चंस में से जिनको भी क्वेश्चंस का आंसर्स पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, जिस क्वेश्चंस का आंसर्स पता हो। और इसके पहले मैं जो क्वेश्चंस दी थी उसका आंसर्स मैं बताऊंगी आज। और अगर क्वेश्चंस का आंसर्स आप लोग को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा सभी क्वेश्चंस का आंसर्स। और जो कुछ भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सीपीयू के घटक कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। कंट्रोल यूनिट और एएलयू क्या है? सीपीयू के घटक हैं। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता एक कंप्यूटर की फिल इन द ब्लैंक्स विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुद्धता की विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है। त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता एक कंप्यूटर की क्या होती है? शुद्धता की विशेषता की गणना करती है। अगला क्वेश्चन में है, रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनपुट, स्टोर, फिर प्रोसेस किया जाता है, फिर आउटपुट होता है, फिर कंट्रोल। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस जो है की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में है, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइल। प्रिंट के लिए हम फाइल मेनू को सिलेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन में है, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूजर को डाटा फिल इन द ब्लैंक्स करने देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टोर करने देते हैं। कंप्यूटर डाटा जो है गैदर करते हैं, इसका अर्थ क्या है? कि वे यूजर को डाटा स्टोर करने देते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में है, फिल इन द ब्लैंक्स एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए ज़रूरी उन सभी इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोम। रोम जो है एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है। रोम कैसी मेमोरी है? यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन गया कि रोम जो है एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए ज़रूरी उन सभी इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है जो पावर बंद करने पर इरेज नहीं होती, यानी पावर बंद होने पर भी ये जो है नहीं मिटती है। अब है अगला क्वेश्चन में, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंस्टॉलेशन कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को इंस्टॉलेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन में है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो अस्थायी रूप से स्टोर कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? रैम में होता है। रैम में जो होता है डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, और जो रोम में है इसमें अस्थायी रूप से स्टोर होता है। रैम में क्या होता है? अस्थायी रूप से, यानी अस्थायी रूप से स्टोर होता है, रोम में अस्थायी रूप से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 प्रकार की पाई जाती है। कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैम। रैम जो है कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कंप्यूटर के जिस भाग में
डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेमोरी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे मेमोरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन में है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाहरी होती है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या सी होती है? बाहरी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, एक्सटर्नल मेमोरी से संबंध रखती है कौन? फ्लॉपी डिस्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी F5। स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या है? F5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप में कौन सा ओरिएंटेशन सेट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैंडस्केप। पावर पॉइंट डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप करने में ओरिएंटेशन जो है लैंडस्केप ओरिएंटेशन सेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, स्लाइड के एग्जिस्ट और इंटर के लिए मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप कौन से फीचर का इस्तेमाल करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्लाइड ट्रांजिशन का इस्तेमाल करेंगे। यानी स्लाइड के एग्जिस्ट और इंटर के लिए मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए स्लाइड ट्रांजिशन फीचर का इस्तेमाल क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी, यानी WAV, JPG या GIF तीनों क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जब आप प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तब लेफ्ट पैनल पर कौन सा टैब नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोट्स। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तब लेफ्ट पैनल पर नोट्स टैब नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्लाइड लेआउट में कौन सा सेक्शन मौजूद नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनिमेशंस मौजूद नहीं है। स्लाइड लेआउट में एनिमेशन जो है सेक्शन मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड के अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप पावर पॉइंट के कौन से फीचर का इस्तेमाल करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनिमेशन स्कीम का इस्तेमाल करेंगे। स्लाइड के अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए हम कौन से फीचर का इस्तेमाल करेंगे? एनिमेशन स्कीम का। अगला क्वेश्चन में है, पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सा एक्शन बटन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी, यानी होम, हेल्प और एंड तीनों होता है। पावर पॉइंट में एक्शन निम्न में से कौन सा एक्शन बटन होता है? तो होम, हेल्प और एंड ये सभी होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन की रिहर्सल करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिहर्सल टाइमिंग। क्या हो जाएगा? रिहर्स टाइमिंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, फिल इन द ब्लैंक से हम पहले से बने हुए प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा Ctrl+O, यानी Ctrl+O हो जाएगा। प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं, यानी पहले से बने हुए प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं तो Ctrl+O इसका शॉर्टकट कीज हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, पावर पॉइंट में हर स्लाइड में एक जैसी फॉर्मेटिंग करने के लिए इनमें से किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्लाइड मास्टर का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट में हर स्लाइड में एक जैसी फॉर्मेटिंग करने के लिए स्लाइड मास्टर ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो को कैसे रोका जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेस एस्केप करेंगे, यानी कि एस्केप प्रेस करेंगे तो पावर पॉइंट में स्लाइड शो को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को बनाने के पेज को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्लाइड कहा जाता है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को बनाने के पेज को क्या कहा जाता है? स्लाइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इनमें से किस व्यू से हम सभी स्लाइड्स को एक साथ देख सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थ्रू स्लाइड सॉर्टर व्यू। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है,
MS पावर पॉइंट में स्लाइड डिजाइन का ऑप्शन किस टूल बार में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। MS पावर पॉइंट में स्लाइड डिजाइन का ऑप्शन फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आउटलाइन व्यू जो है पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। स्लाइड शो व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू और नॉर्मल व्यू, ये तीनों है, आउटलाइन व्यू जो है नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 256 कॉलम होते हैं एक्सेल में। एक्सेल में जो है 256 कॉलम होते हैं। प्रत्येक एक्सेल स्प्रेडशीट में होते हैं 256 कॉलम, और कुल जो होते हैं 16,384 होते हैं। कॉलम की संख्या कितना होता है? 16,384। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेल में करंट डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी दो प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडी एक जैसी नहीं हो सकती, निम्न में से किस फीचर का यूज करके हम डुप्लीकेट बना सकते हैं? किसी भी दो प्रोडक्ट है, उसकी प्रोडक्ट आईडी जो है एक जैसी नहीं होती है, तो हम किस फीचर का यूज करके उसे डुप्लीकेट बना सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करके हम इसे क्या बना सकते हैं? डुप्लीकेट बना सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट, जो दो प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्ट आईडी जो है एक जैसी नहीं होती है, तो हम डुप्लीकेट बना सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, MS एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? ये है क्वेश्चन नंबर 551। इसके पहले 550 तक क्वेश्चंस मैं बता चुकी हूँ। उतने क्वेश्चंस में जिनको भी क्वेश्चंस का आंसर्स, जो भी क्वेश्चंस का आंसर्स पता हो तो ज़रूर बताइएगा, और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके पहले मैं जो वीडियो दी थी उसमें 410 क्वेश्चन जो था, 410 क्वेश्चंस नंबर, यानी 410 क्वेश्चंस नंबर का आंसर्स गलत था, जो कि कमेंट बॉक्स में आया था। तो उसका आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, जो कि था इनपुट डिवाइस कौन से हैं। तो इनपुट डिवाइस कौन से हैं, तो उसमें ऑप्शन डी था, करेक्ट हो जाएगा। उसका आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। मैं बताई थी इनमें से कोई नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसमें, तो उसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 410 क्वेश्चन नंबर में। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इक्वल का। फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? MS एक्सेल में इक्वल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फंक्शन का प्रयोग एक से ज़्यादा स्पेस हटाने के लिए किया जाता है? एक से ज़्यादा स्पेस हटाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रिम का। ट्रिम का हम उपयोग करते हैं एक से ज़्यादा स्पेस हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर की दो अलग अलग ब्रांच की सेल्स प्राइस को कंपेयर करने के लिए कौन सा चार्ट यूजफुल होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डोनट चार्ट। डोनट चार्ट जो है किसी डिस्ट्रीब्यूटर की दो अलग अलग ब्रांच की सेल्स प्राइस को कंपेयर करने के लिए यूजफुल होगा। अब नेक्स्ट जो है, MS एक्सेल में इनमें से कौन सा ऑपरेटर नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉजिकल ऑपरेटर जो है MS एक्सेल में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स जो हैं कौन डिस्प्ले करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मूला बार। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स जो हैं फॉर्मूला बार डिस्प्ले करता है। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में चार्ट बनाने में कुल कितने स्टेप होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 स्टेप्स होते हैं। MS एक्सेल में चार्ट बनाने में 4 स्टेप्स होते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फंक्शन के अंदर लगे हुए फंक्शन को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। किसी फंक्शन के अंदर लगे हुए फंक्शन को नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहले कॉलम फिर रो का नाम होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में है, MS एक्सेल में
नेक्स्ट क्वेश्चन में है एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा ऑप्शन डाटा मेन्यू में नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रीज पेन। फ्रीज पेन जो है एमएस एक्सेल में डाटा ऑप्शन मेन्यू में नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेंट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स मेन्यू में पाया जाता है। कमेंट ऑप्शन जो है किस मेन्यू में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंसर्ट मेन्यू में क्या पाया जाता है, कमेंट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल्स के क्वेश्चंस हैं और सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं। बट ये जो क्वेश्चंस हैं एमएस एक्सेल पावर पॉइंट के जो भी क्वेश्चंस हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स में इन सब चैप्टर से क्वेश्चंस थोड़ा ज़्यादा पूछे जाते हैं। और है नेक्स्ट क्वेश्चन में है यदि आप वर्कशीट में टाइटल के बाद एक खाली लाइन चाहते हैं तो इनमें से कौन सा तरीका सबसे अच्छा रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंसर्ट द रो। इंसर्ट द रो का तरीका जो है अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स के द्वारा डाटा ऑर्गेनाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंट वर्कबुक में न्यू सीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F11। करेंट वर्कबुक में न्यू सीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस F11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप एक्सेल सीट में ग्रिड लाइंस को कैसे दिखा या छुपा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टूल्स ऑप्शंस व्यू टैब में जाके ग्रिड लाइन बॉक्स को मार्क या अनमार्क करके हम एक्सेल सीट में ग्रिड लाइंस को दिखा या छुपा सकते हैं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी की आप स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रेस करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी F7। F7 जो है स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में करेंट सेल का एड्रेस फिल इन द ब्लैंक्स में दिखाई देता है। एक्सेल में करेंट सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेम बॉक्स में दिखाई देता है। एक्सेल में करेंट सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट से क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्लाइड के कंटेंट में बिना कोई परिवर्तन किए स्लाइड का लुक चेंज करता है। अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट्स का ये होता है मतलब कि स्लाइड के कंटेंट में बिना कोई परिवर्तन के स्लाइड का लुक चेंज करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले से बनी स्टाइल जिसे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस के लिए यूज किया जा सकता है कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेम्पलेट्स कहलाती है। पहले से बनी स्टाइल जिसे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस के लिए यूज किया जा सकता है टेम्पलेट्स कहलाती है। ऑप्शन सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में है किसी प्रेजेंटेशन में एनिमेशन स्कीम को किस स्लाइड में लागू किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी में यानी ऑल स्लाइड्स, सिलेक्टेड स्लाइड और करेक्ट स्लाइड तीनों में लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट में लेआउट कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 प्रकार के होते हैं। पावर पॉइंट में लेआउट जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है स्लाइड में किसी पिक्चर को रिकलर करने की कमांड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंसर्ट पिक्चर रिकलर हो जाएगा, इंसर्ट ऑफ पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी स्लाइड में निम्न में से कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। टाइटल, टेक्स्ट, ग्राफ्स, ड्रॉ ऑब्जेक्ट, शेप्स, क्लिपबोर्ड, ड्रॉ आउट और विजुअल, कोई भी क्या हो सकता है, ऑप्शंस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमेशन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्थिर चित्रों को गति देना, उसे बोला जाता है एनिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑरेकल है। तो ऑरेकल क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। ऑरेकल क्या होता है, तो एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन है एक डाटाबेस में फील्ड होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जानकारी की श्रेणी होती है। फील्ड किसे बोला जाता है डाटाबेस में, तो जानकारी की श्रेणी को बोला जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना कहलाता है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रिडंडेंसी कहा जाता है। एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना रिडंडेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन डाटा को छोटे से बड़े के हिसाब से प्रदर्शित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पहले बीट होता है, फिर बाइट, कैरेक्टर, फिर फील्ड होता है, रिकॉर्ड, फाइल, फिर डेटाबेस होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी छोटे से बड़े के हिसाब से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे पहले सबसे छोटा है, उसके बाद सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, डाटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना। डाटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य है रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज जैसी सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी डाटाबेस में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड जो है जिसमें ये व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज जैसी सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी डाटाबेस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स का अर्थ है कि डाटाबेस में रखा डाटा एक्यूरेट और रिलायबल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी का अर्थ है कि डाटाबेस में रखा डाटा जो है एक्यूरेट है और रिलायबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाटाबेस कहते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डाटाबेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, यानी DBMS जिसका फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी डाटाबेस को क्रिएट, मेंटेन और कंट्रोल्ड एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, कच्चे तथ्य यानी रॉ फैक्ट्स फिल इन द ब्लैंक्स कहलाते हैं, जबकि अर्थपूर्ण डाटा फिल इन द ब्लैंक्स बन जाता है। रॉ फैक्ट्स जो हैं क्या कहलाते हैं? डाटा कहलाते हैं, जबकि अर्थपूर्ण डाटा जो है सूचना बन जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स शब्द फिल इन द ब्लैंक्स का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है और जालसाजी के उद्देश्यों के लिए जानबूझकर वेबसाइट को क्या करता है? विकृत करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रैकर। उसे क्या बोला जाता है? क्रैकर। शब्द जो है क्रैकर का आश्रय है कि एक क्रैकर होता है जो क्या करता है, एक व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है और जालसाज के उद्देश्यों के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टपल क्या होता है? तो टपल जो है टेबल की एक रो होता है। टपल किसे बोला जाता है? टेबल की एक रो को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो इसे निम्नलिखित में से किस प्रकार जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। उसे क्या बोला जाता है? डिनायल ऑफ सर्विस अटैक बोला जाता है। जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो इसे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, डेटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, COM इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सिस्टम के फिल इन द ब्लैंक्स में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर में। सिस्टम के सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं? प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम, डाटा और सिस्टम फाइल की प्रति खाली स्थान बैकअप में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फुल। कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम, डाटा और सिस्टम फाइल की प्रति फुल बैकअप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे होगा, या तो
फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्रामों को फिल द ब्लैंक्स कहते हैं, यानी क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शंस को या प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। क्या जो है एक समय में एक कथन को कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर जो है एक समय में एक कथन को क्या करता है, कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल होता है, ये जो है गलत है। असेंबलर के बारे में या प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन में शामिल होता है, ये गलत है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का एक उदाहरण नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर का एक उदाहरण नहीं है। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर और स्कैनर क्या है, हार्डवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, फाइल कंप्रेशन का प्रयोग किया जा सकता है। स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए हम फाइल कंप्रेशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी हार्डवेयर कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कंट्रोल यूनिट जो है क्या है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला प्रश्न में है, खाली स्थान कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया है। कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूटिंग जो है कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ये 600 क्वेश्चंस, और इतने सारे क्वेश्चंस मैं जो बता रही हूँ, इन क्वेश्चंस में जिसको भी थोड़ा कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और जो भी क्वेश्चंस का आंसर्स आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपके एग्ज़ाम्स में ये सब आने वाले क्वेश्चंस हैं, और आपके एग्ज़ाम्स में ये सब क्वेश्चंस ज़रूर से आएंगे। तो एग्ज़ाम्स में जाने से पहले सभी क्वेश्चंस को एक बार पढ़ के ज़रूर जाइएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। तो क्वेश्चंस में है कि लाइनेक्स खाली स्थान किस्म का सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये 600 क्वेश्चंस हैं, और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और अभी जितने से सारे एग्ज़ाम्स हैं में कंप्यूटर पूछे ही जाते हैं अब सभी एग्ज़ाम्स में, तो इसीलिए कंप्यूटर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए। तो जो भी क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एग्ज़ाम्स अगर हो आपका तो सभी क्वेश्चंस पढ़ के जाइएगा। एंड बाय, थैंक यू।